हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जिन्हें सॉल्व करने का तो बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग इसे बहुत लेंदी तरीके से सॉल्व करते हैं और उसके वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसा कि हम जानते हैं, टाइम लिमिटेड रहता है तो उन्हें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज हम देखेंगे कि इस लेंदी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से और कैसे एकदम शॉर्ट मेथड से इसे बनाया जा सकता है। क्वेश्चन जैसे कि हम देख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। मीन्स हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो सीपी है 12 आर्टिकल का वो इक्वल है एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। तो यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 9 अपॉन 12, दैट इज इक्वल टू 3/4। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन में क्या है। वाइल द डिस्काउंट गिवन ऑन 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल। मीन्स नेक्स्ट लाइन में हमें ये कह रहा है कि जो डिस्काउंट 10 आर्टिकल पे दिया गया है, 10 आर्टिकल डिस्काउंट गिवन ऑन 10 आर्टिकल, डिस्काउंट गिवन ऑन 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल। मीन्स जो 5 आर्टिकल पे प्रॉफिट है उसके बराबर है। तो यहाँ से हम डिस्काउंट और प्रॉफिट का भी रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 5/10, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर डिस्काउंट 1 है तो डिस्काउंट 1 रेशियो में है तो प्रॉफिट 2 रेशियो में है, सीपी 3 रेशियो में है तो एसपी 4 रेशियो में है। अब यहाँ से हम 3 चीज़ देखते हैं। पहला होता है सीपी, उसके बाद होता है एसपी, फिर होता है हमारा एमपी जो कि मार्केट प्राइस है। हमें पता है कि जो सीपी होता है वो सबसे कम होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है, जो शॉपकीपर जितना पे ख़रीदता है कोई सामान को। उसके बाद होता है एसपी, जितना पे कोई भी दुकानदार उस सामान को बेचता है। उसके बाद होता है मार्केट प्राइस, जितना पे मार्केट प्राइस वो उस चीज़ को, उस वस्तु को करके रखता है, और इसी पे मार्केट प्राइस पे क्या होता है, डिस्काउंट दिया जाता है। तो अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीपी कितना है, 3 है, जो हम फाइंड किए। सीपी इज इक्वल टू 3। एसपी हमें पता है, एसपी यहाँ से निकला है 4, और हमें ये भी पता है कि डिस्काउंट कितना है, 1 है। अगर डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट 2 है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट कितना है, 1 है, क्योंकि सीपी 3 था, एसपी 1, तो प्रॉफिट 1 होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, 4 - 3 इक्वल टू 1। और ये भी हमें पता है कि प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो है 1:2। मीन्स अगर प्रॉफिट 2 होगा तो उसका हाफ डिस्काउंट होगा, प्रॉफिट 2 होगा तो उसका 50% क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट 1 है तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना होगा, 1/2 होगा, क्योंकि हाफ होगा ना, रेशियो है। मीन्स 0.5। तो अगर 0.5 डिस्काउंट है मीन्स मार्केट प्राइस कितना होगा, 4 + 0.5, दैट इज इक्वल टू 4.5। मीन्स मार्केट प्राइस कितना हो गया, 4.5। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्काउंट हमें पता चल गया तो डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे। डिस्काउंट कितना है, 0.5। 0.5 का डिस्काउंट कितने पे होगा, 4.5 पे। क्यों, क्योंकि यही है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के ऊपर होगा तो 0.5/4.5 × 100। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5/9 मीन्स 1/9 × 100 आएगा, दैट इज इक्वल टू 11.11% के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से हमें ये भी पता है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 1 है, 1/3 प्रॉफिट परसेंट, 1 प्रॉफिट, सीपी 3 प्रॉफिट परसेंट इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 33.33%। अब क्वेश्चन में यही पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 33.33% माइनस 11.11% दैट इज इक्वल टू 22.22% आंसर। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीक़ा से बनाया जा सकता है, बिना किसी लेंदी को और बिना किसी कैलकुलेशन का, बस यूनिटरी मेथड और सिंपल मेथड और शॉर्ट ट्रिक लगा के। एक और हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बट मैं इसलिए इसे डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल एट 16 2/3% प्रॉफिट ऑन एसपी, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट।
अब यहाँ पे वर्ड एक यूज किया गया है एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है वो होता है हमेशा सीपी पे, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल एट 16/3 पर प्रॉफिट ऑन एसपी, मीन्स ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 16/3% दिया हुआ है उसका प्रॉफिट। इसे अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 16/3 + 2 दैट इज इक्वल टू 50/3, और परसेंट है तो इंटू 100, तो ये अगर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर देंगे तो 1/6 आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1/6। अब ये जो प्रॉफिट है वो किस पे, एसपी है, मीन्स बेस क्या हो जाएगा, एसपी, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉफिट जिस पे रहता है वही बेस वैल्यू रहता है फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे प्रॉफिट एसपी पे है तो बेस वैल्यू कितना हो जाएगा 6, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट। अब हमें कहा गया है कि एक्चुअल प्रॉफिट बताना है, बट हमें पता है कि एक्चुअल प्रॉफिट तो सीपी पे निकलता है, जो एक्चुअल प्रॉफिट है ये सीपी पे निकलता है। अब यहाँ से हम एसपी पता है, प्रॉफिट पता है, तो सीपी निकाल सकते हैं। सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू 5 एक्चुअल सीपी हो गया, और एसपी कितना हो गया 6, और प्रॉफिट 1। अब यहाँ से हम एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट दैट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 1/5 × 100 दैट इज इक्वल टू 20%। ये हो गया एक्चुअल प्रॉफिट। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन में है CP of 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द SP of 9 आर्टिकल, while the discount on 8 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न ऑन 6 आर्टिकल, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। सिमिलरली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था उसी तरह से यहाँ भी स्टेप फॉलो करेंगे। CP of 12 आर्टिकल मीन्स CP of 12 आर्टिकल इज इक्वल टू SP of 9 आर्टिकल इज इक्वल टू SP of 9 आर्टिकल। तो यहाँ से हम CP अपॉन SP भी निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 9/12, वंस अगेन 3/4। आगे हम अगर क्वेश्चन में देखेंगे, while the discount on 8 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न ऑन 6 आर्टिकल, मीन्स जो 9 आर्टिकल पे डिस्काउंट है, 8 आर्टिकल पे डिस्काउंट मीन्स डिस्काउंट इंटू 8 इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल, प्रॉफिट इंटू 6। अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं CP अपॉन SP, तो आ गया हमारे पास 3/4, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट दैट इज इक्वल 6/8 दैट इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि CP और SP के बीच में गैप कितना है, 1 का है, और डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच में भी गैप कितना का है, 1 का है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे कि अगर CP और SP, CP 3 है, SP 4 है, डिस्काउंट 3 है, प्रॉफिट 4 है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 4 है, बट यहाँ पे प्रॉफिट तो 1 हो रहा है, क्योंकि CP और SP के जो डिफरेंस होता है वही प्रॉफिट परसेंट होता है। अगर SP बड़ा है तो SP माइनस CP होता है प्रॉफिट, बट यहाँ पे प्रॉफिट तो 1 आ रहा है, बट यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रॉफिट 4, मीन प्रॉफिट तो हमें इक्वल करना होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3/4 CP अपॉन SP जो है, इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 12/16। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देख सकते हैं, 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे भी प्रॉफिट 4 आ गया, यहाँ पे भी प्रॉफिट 4 आ गया। अब यहाँ से हम फर्दर ऑन कर सकते हैं कि CP, SP और देन MP। CP हमारे पास कितना है, 12 है, SP हमारे पास कितना है, 16 है, और MP हमारे पास कितना होगा, डिस्काउंट इसमें ऐड करेंगे, डिस्काउंट कितना था हमारे पास, 3 था, तो यहाँ पे 3 इसमें ऐड करेंगे +3, तो ये MP हो जाएगा हमारे पास 19। अब यहाँ पे MP 19 हो गया, और डिस्काउंट कितना होगा, 3 का होगा, 3 का डिस्काउंट होगा कितने पे होगा, 19 पे, तो डिस्काउंट परसेंट अगर हमारे पास निकालना होगा तो 3 अपॉन डिस्काउंट MP दैट इज इक्वल टू 19 और इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 15/7.8%। होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फॉर मोर सच वीडियोज़।